नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको हम सोयाबीन के एक बहुत ही अनुभवी किसान से मिलवा रहे हैं जिनका नाम है श्री बने सिंह जी चौहान। वकील साहब के नाम से फेमस है आसपास के एरिया में, और इनके यहाँ लगभग 40 वैरायटियाँ हमने आज देखी है और बहुत ही बढ़िया अच्छी कंडीशन में है। आइए आपको बने सिंह जी से मिलवाते हैं। बने सिंह जी चौहान का एक परिचय दे दूँ मैं। 1999 में शिकागो में जो एक विश्व सोयाबीन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भाग लेने के लिए यहाँ से अमेरिका भेजा गया था इनको। हालांकि इनके साथ में मैं भी था। हमारे साथ में ग्राम हाथोद जिला इंदौर के केवल सिंह पटेल साहब भी थे साथ में। और 1995 से ही बने सिंह जी बीज उत्पादन का कार्य कर रहे हैं और काफ़ी नई नई वैरायटियाँ इन्होंने किसानों को उपलब्ध करवाई है। इनके मुँह से अपन सुनेंगे गेहूं की वैरायटियों के नाम, सोयाबीन के वैरायटियों के नाम, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इन्होंने कौन कौन सी वैरायटियां किसानों को उपलब्ध करवाई थी। बने सिंह जी, आप बताइए कि गेहूं की आपने कौन कौन सी किसानों की वैरायटियां उपलब्ध करवाई थी? हमने तो शुरुआत से जो थी उसमें 1531 हर्षी का गेहूँ हुआ था। फिर एक 1500 HI 1500 और 1544 स्वर्णा। अच्छा। और उसके बाद में मालव कीर्ति, मालव रत्न और मालव शक्ति, पूसा अनमोल, एक पूसा मालवी के नाम से जो गेहूँ आया था। और फिर बाद में तेजस के अलावा पूसा अनमोल भी हमने काफ़ी लोगों को कराया। और अभी पूसा वकुला है हमारे पास, 1634 पूसा अहिल्या है, पूसा वाणी है। और अभी GW 513 जो भी लेटेस्ट में गुजरात से रिलीज हुआ है, मध्य क्षेत्र के लिए हुआ है, वो भी इस बार हमने तो गेहूं की तो काफ़ी वैरायटियाँ जो भी जितनी भी रिलीज हुई अभी अभी सभी तो गिनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाए। तो देखा आपने किसान भाइयों, बने सिंह जी ने कितनी वैरायटियों के नाम गिनवाए हैं। इसी तरह से सोयाबीन के अगर नाम इनसे गिनवाएं तो हम याद नहीं कर पाएंगे। आप सोयाबीन की कौन? सोयाबीन की तो 72-44 से लगा के, उसके बाद में कौन से सन से? 72-44 की करीब 80-85 के आसपास की बात है। 80-85 सन 1985 से आसपास की बात बीज का काम कर रहे हैं और जब से काम कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आपकी NRC की NRC 12 अहिल्या 12 के नाम से, फिर NRC 7 अहिल्या 3 के ऐसे नाम उसका NRC 7 जो आज तक की सबसे बेस्ट वेराइटियों में था। और हमने सीडील से बोनी करके 10 कुंटल तक उत्पादन लिया बीघे का, 40 कुंटल पर हेक्टर का उत्पादन लिया। NRC 7 तक खूब बोया उसको। आज तक उसका रिकॉर्ड किसी भी वैरायटी ने नहीं तोड़ा। फिर अपन ने PS की ये वो पंतनगर की वो 1569 नहीं 1569 तो अब आई है। उसके पहले PS के अपने क्या नाम 462 के 472 का बहुत पूसा की वैरायटी है। पूसा 16, पूसा 24, और ये भी काफ़ी पूसा 24 को हमने बहुत कम सम 6-7 साल तक चलाया अपने क्षेत्र में। इसके बाद में मतलब इतनी वैरायटियाँ बीच में आई। और जिसके बाद में फिर आपका JS 335 आया शुरू में। JS 335 भी हमने खूब बोया, 24 इंच में बोया उसको, आज को 20 साल पहले। अच्छा। और हमको मालूम है मनोहर सिंह जी और हमने उस टाइम पे कौन से साल में प्रोग्राम किया था कि वो डॉक्टर 1995 में उसके जो JS के जनक थे, JS 335 के जनक डॉक्टर HK शर्मा। वो पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा प्रोग्राम था जो 2000 किसानों को इकट्ठा किया था हमने, और पहली बार किसानों द्वारा किसी कृषि वैज्ञानिक का स्वागत किया गया था और उनको हमारी तरफ से शील्ड प्रदान की किसानों को, और वो भी गांव में बुलाकर हमारे गांव में बुलाकर उनका सम्मान किया गया था। और आपको मालूम है कि JS 335 अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में सद्दूर अभी भी बहुत चल रही, खत्म नहीं हुई। JS 335 कितना लंबा कैरियर किसी ने भी तय नहीं किया। इसके बाद में लगातार ये वैरायटी आती है। 335 के बाद में कौन कौन सी वैरायटी अपन ने दी? 335 के बाद में हमने ये आपकी JS की 2034, 2069, 2098, RVS की 24, RVS 18, RVS 2001-4, RVS 76, ये वैरायटी अपन ने काफ़ी समय तक चली। और RVS 24 तो अभी सबसे टॉप वैरायटी, मतलब बहुत ही अच्छी वैरायटी है, अभी मार्केट में बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसके बाद में हमने ब्लैक बोल्ट भी पिछले 4 साल से बो रहे हैं। इसके बाद में 2172 वही 2 साल से लगा रहे हैं। 1135, 1104 और अभी 1204 है। RVS की 1110 है, अभी 2205 है। NRC 138, 142 और अभी NRC 150, 152 और 156, 57, मतलब
यहाँ करके मतलब करीब करीब सारी वैरायटी आपने सारी वैरायटियाँ हैं और उनके नाम भी याद है वकील साहब को और उनकी विशेषताएं भी याद है। आप किसी भी वैरायटी के बारे में फ़ोन पे भी पूछेंगे कि साहब 150 में क्या विशेषता है, तो आपको पूरा डिटेल बता देंगे, किस कलर के फूल आते हैं, किस तरह की फली रहती है, रुएदार रहती है, चिकनी फली रहती है, कितना ड्यूरेशन है, हर वैरायटी का इनके मुँह पे रटा हुआ है। सिद्धांत रहा है कि किसान कब भी कुछ किसान लोग क्या करते हैं कि जनवरी में किसी को सीड देते नहीं है कि यार ये मल्टीप्लाई करके अपना धंधा चौपट कर देगा। हमने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है, खुला खेल रखा। जो भी वैरायटियाँ सब किसानों को बताते हैं हमने। अब इसमें एक तारीफ के वाली बात नहीं बता रहा हूँ कि हमारे पास 1-1 किलो सीड आए, उसमें से भी हमने 300-300 ग्राम लोगों को दे दिया। हाँ क्या सही कि ऐसा नहीं कि अपन पकड़ के बैठे हैं उसको और किसानों को आखिरी में उनका शोषण करना, उनको लूटना, ये अपना धंधा नहीं है। और जिनका अंकुरन अच्छा है वही वैरायटी किसानों को दी है, बेची इन्होंने। जिनका अंकुरन कम आया था वो नहीं बेची। ये भी बोला कि जो मैं बोलता हूँ वही बताता हूँ, और अगर कोई नाम से मांगे नहीं हमको ये चाहिए तो भैया ले जाए। हाँ सही। वकील साहब के यहाँ से सोयाबीन के बीज ले जाओ तो अंकुरण की 100% गारंटी, अंकुरण की गारंटी, किस्म वही निकलेगी जो वही निकलेगी, कोई मिक्स नहीं रहेगा, मिक्स भी नहीं रहेगा। इस साल किसानों के साथ बहुत धोखा हुआ है कि कोई वैरायटी किस नाम से दूसरी वैरायटी दे दी उनको, नीले फूल वाली को सफेद फूल वाली आ रहे हैं, तो कई किसान लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप ऐसे किसानों से ही बीज खरीदें। कि जैसे गेहूं का हुआ, गेहूं में तेजस और पूसा अनमोल दोनों एक साथ आए थे। मेरे 25-25 किलो हमारे डॉक्टर साईं प्रसाद जी थे, उन्होंने मुझे 25 किलो इशू किया था, शायद 2-3 किसानों को दे पाए थे। तो मैंने उसको बहुत कम सीड लेके लगाया था, मतलब मैंने 1.5 बीघा में, मतलब 1 एकड़ से थोड़ा कम 25 किलो सीड लगाया था। और उसके बाद में पूरा स्क्वायर फीट से नाप के थ्रेसिंग करके और नेट 29 कुंटल मेरे यहाँ निकला था। अच्छा जी। हाँ, 1 बीघे में 1.5 बीघे में 1 एकड़ में 29 कुंटल। हाँ है ना। हाँ, नेट 29 कुंटल निकला था। और उसको हमने काफी लोगों को दिया। और लोग कह रहे हैं कि बीज, अरे आज भी तेजस की मांग है। वर्तमान में गेहूं में सबसे आगे अभी तेजस ही चल रहा है। तेजस लोग कहते हैं यार बीज 1 साल बेच लेंगे, 2 साल बेच लेंगे। लोग जो पोटली बांध के घर पे रखते हैं और किसी को देते नहीं है। मतलब आपको अगर आप खुले दिल से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जितनी वैरायटी आप बांटोगे आगे जाके, जब तो उसका डिमांस्ट्रेशन होगा। आप एक जगह आपने 200 कुंटल इकट्ठा कर लिया तो उसको कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। मेरे पास पूसा वकुला 10 किलो आया था, मैंने 12 कुंटल पैदा किया और 2-3 कुंटल मित्रों को दिया, कैसे 30-40 किसानों को 10-10 किलो। और उसके बाद मैंने 42 बीघा में बोया, तो 700-800 कुंटल मेरे पास हुआ। तो जितने भी सोयाबीन कृषक मेरे यहाँ आए, 10-10 किलो की कम से कम 50 पोटली मैंने बना के रखी। अच्छा। और फ्री में सबको दिए कि इसको खाओ आप, इसका कलर अच्छा नहीं है और इसको खा के देखो, सुजाता को भी बीट कर रहा है वो खाने में, पूसा वकुला। अच्छा। तो इस प्रकार से हमारा प्लाट है। और यहाँ हमने वकील साहब के यहाँ पर आज हमने लगभग 40 वैरायटियाँ देखी है और काफ़ी किसान 10-20 किसान डेली यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। उनको आराम से वकील साहब दिखाते भी है। हमारे साथ आज 500 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं अशोकनगर से चंद्रेश जी रघुवंशी। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने वकील साहब के यहाँ क्या क्या देखा और कैसी लगी इनको यहाँ की इनकी फसल। चंद्रेश जी बताइए, आपने कितनी वैरायटियाँ देखी यहाँ पर? मैंने यहाँ सोयाबीन करीब 40 वैरायटियाँ देखी जी, और सारी वैरायटियाँ मुझे अच्छी लगी। सारी वैरायटियाँ मुझे अच्छी लगी। और वकील साहब की खेती करने का तरीका है और सुझाव सब ठीक अच्छे लगे। और ये वैरायटी तो और सबसे अच्छी लगी मेरे को। 11-10 RVS 11-10 है। हम अभी RVS 11-10 के प्लाट पर खड़े हैं। ये बता देना M85 एक वैरायटी जी है M85 अर्ली वैरायटियों में सबसे अच्छी वैरायटी है। और कौन कौन सी वैरायटी देखिए आपने? थोड़ा सा नाम याद है आपको? इतनी 40 वैरायटियों में वकील साहब ने तो सबके नाम बता दिए, आपने जो देखी उनमें से मुख्य जो याद हो वो बता दीजिए आप। 11-4 देखी, 12-8 देखी, 150 देखी, और रिलीज वैरायटी में आए हैं 138 देखी, 142 देखी, 150 देखी, 150 देखी, M85 152 देखी, 152 देखी, 158 देखी, 2305 भी देखी। और सारी वैरायटियाँ यहाँ तो मुझे सारी वैरायटियाँ अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पर जितनी भी वैरायटियाँ लगी हुई सभी लगभग स्क्रीनिंग होके, छटाई होके अच्छी जो कंडीशन में थी या अच्छी जिनका परफॉर्मेंस था वही वैरायटियाँ लगी हुई है यहाँ पर। तो हमको एक ये फ़ायदा मिलता है वकील साहब के यहाँ आने में कि कम से कम बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ देखने को नहीं मिलती, जो अच्छी वैरायटियाँ वही देखने को मिलती है। चंद्रेश जी,
150 और 152 के लिए यहाँ पर आए हैं विशेषकर। तो हम कोशिश करेंगे इनको देने की 150 गर्मी में मल्टीप्लाई करने के लिए अगले सीजन में। और इसके अलावा ये जो 11-10 है ये भी अच्छा प्लाट है इनका, वकील साहब का। आप देख सकते हैं पीछे पूरा प्लाट एक जैसा, बिल्कुल कोई मिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है। और खेती इतनी बढ़िया तरीका से की हुई है कि आप ये यहाँ कहीं घास की गाजर की बीमारी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हम किसानों के साथ में एक और किसान भाई आए हैं, आइए उनसे जानते हैं हम, बस इतना काफ़ी हो। आज इनसे जानते हैं, इनका परिचय लेते हैं। पहले भैया जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरदार सिंह गहलोत है। जी जी, कहाँ से आए हैं? और मैं बेटमा से आया, और जिला इंदौर। जिला इंदौर। वैसे रहने वाला मैं धार जिले का ही हूँ। हाँ हाँ। और मैं जब पढ़ता था हाँ, तब से मैं वकील साहब के सानिध्य में रह रहा हूँ मैं। हाँ, और परिचय पुराना परिचय है। हाँ, और हर तरह का बीज, गेहूं का, सोयाबीन का, हाँ, वकील साहब से ले जाता हूँ। नई नई वेराइटी, हाँ, हर तरह की वेराइटी मिल जाती है। हाँ, और वकील साहब बहुत मेहनत करते हैं। और जब वकील साहब, उस समय भी मैं भी वकील साहब के जीवन में एक ईमानदारी, ये सबसे बेस्ट गुण इनमें देखा है मैंने। और जो भी बात बोलते हैं, जो भी किसानों को बताते हैं कि ये वेराइटी वैसी है, तो वैसी ही निकलती है, ट्रूली निकलती है। सही बात है। हाँ विक्रम भाई, एक और किसान हमारे साथ में आज सोयाबीन देखने आए हैं वकील साहब के साथ में। आइए इनका परिचय लेते हैं। हाँ, आप बताइए आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम विक्रम जाट है। हाँ, मैं वकील साहब के पड़ोस के गांव में माचकदा में रहता हूँ। हाँ, इनके पड़ोस में भी हमारी खेती है। तो लगातार हम इनकी फसल देख के ही इनके अनुसरण में ही काम करते हैं। और हर साल जो नई नई वेराइटियाँ ये लेके आते हैं तो इनसे हमें उपलब्ध हो जाती है। तो उससे हमारी भी फसल काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, और इनका जो खेती करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। मतलब जैसे आज हमारे आप जैसे आप 6-7 साल से जुड़े हो, तो आपको कोई आर्थिक लाभ भी हुआ कि भाई अपने नई चीज? जी, आर्थिक लाभ तो बहुत हुआ ना। सारी नई नई वैरायटी हमें पास में पहले देखना, उसके बाद आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद उसमें कोई इशू भी नहीं रहता है कि कौन सी बताई कौन सी दी, जो ओरिजिनल है वही देते हैं। तो वो भी एक आर्थिक लाभ है हमें। हाँ, और एक और किसान भाई हमारे साथ में आज सोयाबीन देखने के लिए आए हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनका अनुभव हम शेयर करते हैं आपसे। नमस्कार। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? शिव परिहार नाम है मेरा। पड़ोस के गांव से हूँ मैं, लसूड़िया से। हाँ। मैं अभी वकील साहब से चर्चा कर ही रहा था मैं। हाँ। कि जब मैं बचपन में बहुत छोटा था तब यहाँ आया था। खेरी 80 के दशक से काम कर रहे हैं सीड का। अच्छा। तो उस समय भी मैं गेहूं के फसल के लिए आया था। इन्होंने बोने की पद्धति हमको अलग बताई, सूखे में, जिसमें कम पानी लगता है। तो उससे के बाद से हम करीब 9 साल हो गया हमको सूखे में गेहूं लगाते। अच्छा जी। तो रबी हो, खरीफ हो, गेहूं, सोयाबीन, अन्य फसलें हो, उनका कैसे किस पद्धति में उत्पादन लेना है, बीमारियों से कैसे उनको टैकल करना है, ये सारी चीज़ों को लेके और सहजता से समय निकाल के। ऐसा नहीं है जैसे कि मैं स्वयं जैसे इनसे लिया अनुभव, फिर मुझसे कुछ लोग पूछते हैं तो हम लोग कई बार समय नहीं दे पाते। तीसरा, हमारे पास ज्ञान उसके बावजूद भी, पर ये उसके बावजूद इतने फोन आते हैं प्रदेश भर से, इनको कई प्रांतों से फोन आते हैं। उसके बाद भी समय निकालते हैं, तो बुलाते हैं, अच्छे से दिखाते हैं चीज़ें, टाइम निकाल के स्वयं का तकलीफ उठाते हैं। तो ये, और मैं ये कह रहा कि जैसे आपने अभी सभी जो देखा, हमने भी 2-3 साल से 18 इंच में लाइन से लाइन की दूरी में बोना शुरू किया। ये पद्धति आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी पद्धति है सर, आप भी आओ। और ये सर के द्वारा ही, वकील साहब के द्वारा ही शुरू की गई थी। अब कई प्रचलन में आ गई है, कई लोगों ने इनको देख के फिर हम लोगों ने भी हिम्मत जुटाई और 18 इंच में काम करना शुरू किया है इसमें खरीफ में। तो ये वकील साहब के बाद में ही एक काम हो पाया है। एक और किसान हमारे पास आए हैं साथ में, अशोकनगर से ही हैं। आपका थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम हेमंत रघुवंशी है, अशोकनगर से आया हूँ मैं। जी। आपने भी वकील साहब के यहाँ सोयाबीन की वैरायटियाँ देखी है, कैसा अनुभव रहा आपका? जी, मैंने लगभग वहाँ से यहाँ तक मैं वैरायटियों के नाम नहीं बता पाऊंगा, इतनी वैरायटियाँ देखी हैं। मुझे जो वैरायटी अभी सबसे फिलहाल में अच्छी लगी वो ये है 11-10। ये क्या है, 95 दिन के लगभग वैरायटी होगी। और इसमें फला बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे। और इसमें कोई रोक धोक भी नहीं दिख रहा है, पूरा प्लाट एकदम अच्छा दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, स्वस्थ पौधे हैं। तो इस वैरायटी का मैं बीज ले जाना चाहूंगा अपने वकील साहब जी से। जब भी ये फसल पकेगी हम ले जाएंगे। और इनसे मिले, यहाँ आए, अच्छा लगा, इनका व्यवहार अच्छा लगा हमें। इनकी खेती जो इनने 18 इंची गैप से लगाया, आप अंदर देख सकते हैं।
बताया था इसको बहुत अच्छा फलाव है इस खेत में। हाँ, ऐसा नहीं कि हम कहीं मेड़ पे बता दें या कोई, अंदर भी अच्छा फलाव है इस खेत में, पूरा खेत एक जैसा है। ये प्लाट 2172 का है जिसको हम किसान भाई लोग देख रहे हैं। ये देखिए 2172 में इस तरह की फलियां आती है और इस तरह की पोजीशन है इनमें। हाँ, ये बिल्कुल खेत के बीच में हम शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। 18 इंच लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच है। 3 जुलाई की बोनी है। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये भी एक हार्वेस्टर से कटने लायक और मीडियम पीरियड में आने वाली। 2172 के प्लाट में प्यूरिटी बनाए के रखने के लिए इसमें से जितने भी मिक्स पौधे रहते हैं वो बाकायदा इन्होंने वकील साहब ने निकाले हैं। ये देखिए आप, मेड़ पर ये पौधे निकाल के अलग किए हैं जो कि इस 2172 में मिक्स थे। हाँ सर, ये 2172 की फलियाँ देखिए। काम करो है कि नहीं, तो काम करो थोड़ा सा, यहाँ देख ही लेते हैं। हमने बाहर से आए अशोकनगर किसान। ठीक। बने सिंह जी चौहान साहब के यहाँ जो अशोकनगर से किसान भाई आए हैं, चंद्रेश जी रघुवंशी, ये भी एक प्रगतिशील किसान हैं और बीज उत्पादन का कार्य ये भी करते हैं। और आइए बने सिंह जी साथ में खड़े रहिए। और आपको बता दूं मैं कि चंद्रेश जी अशोकनगर में रहते हैं और इन्होंने इस साल लगभग 200 बीघा की NRC 138 सोयाबीन लगाई है। आपको बीज की अगर आवश्यकता हो अशोकनगर के आसपास, गुना अशोकनगर, तो आप चंद्रेश जी से ले सकते हैं। चंद्रेश जी आपको पूरे गांव का एड्रेस बता रहे हैं। बताइए चंद्रेश जी, आपका कौन सा गांव है और पूरा पता बताइए, कहां से कितना किलोमीटर दूर है? गुना से अपना गांव 50 किलोमीटर दूर है जी, डोंगासरा। और अशोकनगर से करीब 40 किलोमीटर दूर है डोंगासरा। हाँ हाँ। ग्राम डोंगासरा, तहसील नई सराय, थाना नई सराय, पोस्ट डोंगासरा, जिला अशोकनगर। और मोबाइल नंबर 9826540898। 138 आप किसानों को बीज उपलब्ध करवाएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे। और वाजिब दाम पर, वाजिब समय पे। आप चाहे तो जनवरी में भी ले सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, फरवरी में भी ले सकते हैं या मई जून में भी ले सकते हैं। आप कभी इनसे आप बीज ले सकते हैं NRC 138 का। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं? RBS 24 है। अच्छा, हाँ, किसी किसान भाई को RBS 24 भी वैरायटी चाहिए तो वो भी आपसे ले सकते हैं चंद्रेश जी। इसके अलावा चौहान साहब का हम कांटेक्ट नंबर और पूरा एड्रेस ले लेते हैं बने सिंह जी का। बने सिंह चौहान, एडवोकेट, ग्राम लोहारी बुजुर्ग, तहसील एवं जिला धार, मध्य प्रदेश, पोस्ट कोड भिड़ोता, थाना सादलपुर। मेरा मोबाइल नंबर है, फिर से बोलो, 8720155552। ये कौन से रोड से आना पड़ेगा अपने यहाँ? हाँ, इंदौर से गंगवाल बस स्टैंड से लेबड़ घाटा बिलौद के पास में आयसर फैक्ट्री के पीछे हमारा गांव है। लेबड़ से जो रतलाम रोड जाता है, वहाँ से आयसर फैक्ट्री के पीछे रतलाम रोड पे हमारा गाँव स्थित है। एक प्रधानमंत्री रोड आता है बाईपास पर, माचकदा लिखा हुआ है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है माचकदा गाँव का, और उसके पास में लोहारी गाँव का भी लगा है। वहाँ से आप सीधे इनके गाँव पर आ सकते हैं। इसका वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा। ये देखो ऊपर वो कर रहा, देखो कितना, ये कितने छोटे, ये तो बहुत लेट पकेंगे। NRC 142 मेरे को 12-10 ना, 11-10 मीडियम रेंज में आने वाली। 3 जुलाई की बोनी है। लाइन 7 18 इंच। आज 20 सितंबर हुई है। फली की दीवार है वो, फली थोड़ी तो इधर इस साइड से ले लो। हाँ, साइड से ले लो। अभी कितनी फली आई? बहुत ज्यादा, बहुत फल है वकील साहब, बहुत फल है। हाँ, RBS 11-10 ले ले, इधर आ गया कभी थोड़ा इधर भी अच्छी। और बीज खेत की पोजीशन है। आप प्लाट दिखा दो बोले इधर से। RBS 12-4
तो आज कितने दिन की हुई है इस हिसाब से? कितने दिन की? 2 जुलाई से है। ये है RVS 12/4। आज 80 दिन की फसल हो गई है। ये फलियां पक गई है बिल्कुल, पूरा प्लाट लगा हुआ है। ये देखिए, पर वहाँ तक करीब 40 वैरायटियाँ लगी हुई है। मैं हर एक वैरायटी तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ अभी आज इस वीडियो में। फिर अगली बार कभी होगा तो मैं आपको हर एक वैरायटी के नाम बताकर उनकी फलियों के वीडियो आपको दिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ इनके प्लाट के ये अलग अलग वैरायटियों के वीडियो देखिए। ये अलग अलग वैरायटियाँ लगी है। ये देख लिए, कम से कम 5-5, 10-10 लाइनें हर वैरायटी की लगाई है इन्होंने। मैं आज आपको इन वैरायटियों के बारे में पूरा डिटेल नहीं बता पाऊँगा। फिर कभी आकर वापस फिर से वीडियो बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है फलियाँ दिखाने के लिए। ये देखिए आप, कितनी सारी वैरायटियाँ लगी हुई है। यहाँ से लगाकर वो जो रोड पर जीप खड़ी है वहाँ तक 40 वैरायटियाँ लगी हुई है। और इसमें कुछ रिलीज वैरायटियाँ हैं, कुछ अभी जो पाइपलाइन में वैरायटियाँ हैं वो भी है। और बहुत अच्छी मेहनत करके और तरीके से लगाई हुई है सारी वैरायटियाँ। आप कभी भी यहाँ आकर देख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी किसान भाई आते हैं डेली यहाँ पर, 10-20 किसान डेली आते हैं। उनको बाकायदा आराम से दिखाते हैं सभी वैरायटियाँ। ये अलग अलग वैरायटियाँ हैं, देखिए ये आपको दिख रही होगी सब लाइनों में कलर अलग अलग दिख रहे हैं। हाइट किसी की ज़्यादा किसी की कम है। एक ये वैरायटी सबसे जल्दी आने वाली में है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ मैं अब। ये देखिए इनकी फलियाँ इस तरह की हैं। इन्होंने सारी वैरायटियाँ हाथ से लगवाई है। ये देखिए, हाँ ये एक वैरायटी है जो कि यहाँ 40 वैरायटियों में सबसे पहले आ रही है, पक रही है। इसके बारे में हम थोड़ा वकील साहब से जानते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या विशेषता है। बताइए वकील साहब, ये कौन सी वैरायटी है? पर अभी वर्तमान में जो लग रहा है, हाँ, ना तो इसमें कोई मिक्स है, हाँ, ना कोई बीमारी है, हाँ, और ये मेरे को लग रहा है कि ये 95-60 से भी अर्ली दिख रही है मुझे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके बाद में सिर्फ फलियां दिखाइए इनकी कैसी फली हो गई है। और ये लगभग 2 जुलाई की बोनी है। हाँ, 2 जुलाई की बोनी है। फलियां पूरी तरह से पक गई है और पूरी पककर पीली होकर सूख रही हैं फलियां। पत्तों में कोई बीमारी वगैरह नहीं दिख रही है आपको, नेचुरली पक रही है ये। और सबसे जल्दी पकने वाली वैरायटियों में एक वैरायटी आपको जल्दी ही मिलेगी ये है। हाँ हाँ, इससे लगी हुई हाँ 23 हाँ, वैरायटी है जी। अब ये कहाँ से कैसे ये तो पता नहीं है हमें, बहुत अच्छी वैरायटी है ये भी। यहाँ पर 3 वैरायटी लगी है, तीनों वैरायटी अर्ली है, जल्दी पकने वाली में से है। ये सब इनको 10 के बाद की है सर, 10 जुलाई के बाद की है। तो मजबूत हाइट भी बहुत तगड़ी है। लेट है मेरा। 10 तारीख के हिसाब से देखो नहीं। हाँ, और क्या 10 नहीं, बस छोड़ो तो कितनी हाइट जा रही है, छोड़ दो। अरे ये पानी गिर गया था, इसके बाद में ये पूरी उगने लग गई थी जब ये फिर आउटे लगा यार।
घने भी लगाओ तो भी अच्छी देते होगी फल ये। शानदार है ये सब। ये तो शौक है अपना, तो इसलिए करते हैं मतलब। और ये भी अच्छी लगी फसल, बढ़िया एक नंबर। 80 दिन की फसल है ये और फलियां पक गई है बिल्कुल। पूरा प्लाट लगा हुआ है ये देखिए। हाँ चला करे चला वैरायटियों में